कहीं में करते बहुत मजा कुछ भी नहीं करना, नो मैं प्रिपरेशन। बस लिपस्टिक लगा के आ गई हूँ भैया, इससे ज्यादा हाँ मैं ये नहीं कर सही है, ये सकती। बढ़िया है। वैसे करना, ऐसे कर। बैठू भी क्या तमीज से थोड़ा। कुछ नहीं, तू जैसे मर्जी बैठ, जैसे मर्जी बैठ, टोपा उतार यार। हाँ नहीं तो कौन है ना, फिर ठीक है, अब सही है। ये सही है। तो ये कट कर देना पहले। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। नहीं मैं तो नहीं करती, मैं नहीं डरती। वैसे क्यूट लग रही है लिपस्टिक लगा के। है। वैसे मैं क्यूट हमेशा ही लगती हूँ। हाँ, ये तो हमेशा से वैसी ही थी, अच्छा, बच्ची जैसी, है ना? मैंने कल ही एक रील में देखा है, क्या? जिन लोगों के अपनी उम्र से कम दिखते हैं, हाँ। उनके कर्मा बहुत अच्छे होते हैं, उनकी आत्मा बड़ी प्योर होती है। अच्छा मैं ना तेरे को बात बताना चाहता हूँ अब। फिर सुनील तो डोंट बिल्कुल बीट उसका मी, ओके? opposite हो बस गया। पीटना नहीं मुझे, बट मेरा मन कर रहा है बोलने का। मैं 2-3 सेंटेंस बोलूंगा, मेरे साथ रिपीट करने हैं, ठीक है? तू कर, ठीक है? बोलो, हमारे गुड़गांव में सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। यहाँ का वातावरण यहाँ का बहुत वातावरण बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। यहाँ के लीडर्स बहुत बढ़िया हैं। बहुत बढ़िया है। आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। पता होता क्या है, मैंने गलती से ये कह दिया ना कि यहाँ के मंत्री सब बेकार हैं, हाँ। तो मेरे पास नेगेटिव एनर्जी सारी आ जाएगी। सही कह रहा हूँ। आ जाएगी। और अभी तूने पता है, जाने अनजाने 4-5 बार कह दिया कि सोसाइटी। तो आपको ये कहना है कि दिस इज अ वेरी वेरी गुड सोसाइटी। मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था, हाँ। उसमें पहले 3 पन्नों पता क्या लिखा है कि दुनिया में दुष्ट बहुत हैं। मैंने ये क्या यार, मैं किताब पढ़ रहा हूँ कि रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ कि दुनिया में दुष्ट बहुत हैं। किताब खोलते ही स्टार्टिंग है, तेरे पास हो तो पढ़ लियो। और फिर उसमें लिखा है दुष्टों को प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास कर रहे हैं दुष्टों को प्रणाम, उन्हीं से सीखने को मिल रहा है। और फिर कह रहे हैं कि हे दुष्टों, तुम दुष्ट हो और तुम अपनी दुष्टता छोड़ोगे नहीं, परंतु मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ी सी कृपा मुझ पे कर लो। मैंने कहा यार कितनी बड़ी सीख दी है रामचरितमानस में। बात तो वही है बिल्कुल। तो ये पूरी सोसाइटी दुष्ट हो सकती है, बट आपके लिए कभी नहीं होगी अगर आप ये मान लो कि जो आपके लिए बढ़िया है। सही कह रहा हूँ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ। अभी पता क्या हुआ परसों। तो विल यू फॉलो? गुरुजी यस प्लीज। सही कह रहा हूँ मैं, तू यहाँ की ना सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड बंदी होगी पूरे सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी। यस, हाउ कैन यू से दैट? बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दैट। यू आर सेइंग आई एम मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी। आपको बस इतना ही कहना है कि आई एम द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी। बोलो, आई एम द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन। आई लव एवरीवन। एवरीवन रिस्पेक्ट्स मी। एवरीवन रिस्पेक्ट्स मी। अमेजिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा ना। सिंपल। ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही कह रहा है एक्चुअली। सिंपल फंडा। जैसे मैं कहता था कि मेरी वाइफ मुझे इज्जत नहीं करती, और की नहीं। फिर मैं कहने लगा कि मन में झूठ मूठ को मैं करती है, चलो करती है, तो थोड़ा करने भी लगी। हाँ, सीधी सी बात है। एक दिन अभी हम लोग का लेडीज ग्रुप है इस सोसाइटी में, तो मैंने ग्रुप के ना सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके रखे हैं। टंटे वंटे छोड़ दिए वैसे तो। हाँ? वैसे तो सारे टंटे छोड़ दिए हैं। टंटे नहीं, मतलब मैं तो वैसे भी कभी ऐसे रही नहीं लेडीज वाले ग्रुप में, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि किटी पार्टी वगैरह नहीं समझ में आती मुझे। यस, तो हाँ, फिर क्या होता ना, फिर उनकी वो अलग से ही वो धारणा होती, वो आप उसी स्टक रह जाओगे कि भाई सास ने ये बोल दिया था, नन ने ये बोल दिया, तो वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, तो मैं ऑफ करके रखा। बट पता नहीं, कल मैं ट्रेन में थी, टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैं सब ग्रुप के चैट पढ़ने लगी कि कौन क्या लिख रहा है। तो उस पर एक लेडी ने भेजा कि उसको एक वेन्यू की ज़रूरत है, जगह की ज़रूरत है, और श्री रविशंकर जो है उनका वो करवाना है, क्या कहते हैं, मेडिटेशन वाला जो कहते हैं ना, लाइफ वाला कौन सा। हाँ, इवेंट करवाना है। हाँ, इवेंट कराना है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं कहा यार मेरे घर आ सकते हो, तुम देख लो, अरे और अगर चल रहा है तो तुम देख लेना। गजब। पता नहीं, मतलब सडनली, और जबकि मेरे लिए हेडेक ही है करना, क्योंकि इतने लोग आएंगे, मतलब उनको मेडिटेशन करना है, उनको स्पेस की जरूरत थी। और सुबह आएंगे, मतलब 3 घंटे का प्लान होगा। फिर वो लेडी का मैसेज आया कि मैं तुम्हारी मतलब जगह विजिट कर सकती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो सबसे पहले उसने आधी साल मुझसे एक चीज़ पूछी कि तुमने हाँ क्यों करी, मतलब तुमने क्या सोच के, जब मतलब तुमने मैसेज दिया तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया, क्या सोच के। मुझे खुद नहीं पता मेरे दिमाग में क्या आया, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। हाँ, वो थी मे बी उसने भी हाल बोला है ना, यू हैव अ वेरी पॉजिटिव ऑरा,
और Yes. पता नहीं और ये शायद मतलब गुरुजी ही चाहते होंगे। Yes. और जबकि मैं मेडिटेशन वगैरह करती नहीं हूँ, मतलब आई डोंट नो कि मैं अभी उस तरफ नहीं हुई हूँ। यस मे बी जाऊंगी भी तो पता फ्यूचर में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी मुझे नहीं पता, बट एट प्रेजेंट तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बट पता नहीं कैसे आ गया। हाँ, पता नॉर्मल आदमी क्या कहता है कि हम बाई चांस मिल रहे हैं, बाई चांस 2 साल पहले मिले थे, बट स्पेशल आदमी पता क्या कहेगा, वी आर हियर फॉर अ रीजन। अब देखो आप लोग कहीं कनेक्टेड हो, हाँ एक दूसरे काम आ रहे हो, भाई मैं भी काम ही आ रहा हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा तो वी आर हियर फॉर अ रीजन, वी 3 आर कनेक्टेड, दैट इज द रीजन, सिंपल। विदाउट रीजन साला कुछ होता नहीं इस दुनिया में। नहीं, और पता मैंने ये भी देखा, जैसे आपका जब बुरा टाइम आता है ना, भगवान कहीं ना कहीं से उसे कंपनशिएट करता है, बट हम देख नहीं पाते उस टाइम, क्योंकि हम बुरा टाइम भी अच्छे के लिए आता है, हाँ मतलब प्रिपेयर कर रहा होता है, रिपेयर कर रहा होता है, तो उस टाइम हमें समझ में नहीं आता। और मैं भी कर रही हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब रहता है ना जब आप डाउनफॉल हो रहा है, तो मैं सोचती क्यों कर रहे हैं भगवान, मैंने तो आज तक किसी का कुछ बुरा नहीं सोचा, कुछ बुरा किया नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट उसी सेम टाइम पीरियड में ना आपके साथ बहुत छोटी छोटी लोग होते हैं जो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा अच्छा करके जा रहे होते Yes, हैं, yes, और आप उसको जीरो कर लेते हो, आपको Yes. समझ में नहीं आ रहा होता है। तो मैं लेकिन जब मेरा बुरा टाइम expert है। खत्म हुआ ना, नहीं कमाल कर ले रहे थे। लिटरली, क्योंकि नहीं मैंने एक्सपीरियंस किया है ना अपनी लाइफ यस से, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट लर्निंग। लर्निंग। आप ऐसे 2-4 किताब पढ़ के नहीं हो, जब तक आप खुद Yes. एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तो जब तक धुआं नहीं निकलेगा। हाँ जब तक आपके हाँ, अच्छे खासे बैंड नहीं बच जाएगी आपकी, तब तक तभी बनोगे ऋषि मुनि, हाँ उससे पहले नहीं बनोगे। तो उस टाइम ना भगवान ने मेरे पास इतने अच्छे अच्छे लोग भेजे, लिटरली मैं बता रही हूँ। मैं मेरे दिमाग में चलता था मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, या मुझे अपने लिए भी लाइफ जीने, उसके लिए देखो रोहित को भेज दिया। मैं नहीं जानती थी उस बंदे को, मैंने ऐसे गूगल पे ही सर्च किया था कि स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं। उस टाइम से 2 लोग पॉपअप हुए थे। अचानक से दिमाग में कहाँ से आया स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग? मेरा भाई बोला कि दीदी ऐसा करो, हाँ। जबकि मेरी मैथ्स 0 थी। मैं भी अचंभे में हूँ कि ऋतु यार स्टॉक सीख रही है। मैं भी था, हाँ। अचंभे में मैं बता रही हूँ, मेरा ये था जब दीपक के साथ हुआ ना ये सब, तो मैं जिन जिन चीज़ों से मैंने डिसाइड किया था, जिस जिस चीज़ से मैं डरती हूँ मैं वो करूँगी। वाह, सबसे पहला फेयर था मेरा डर का सामना। मैथ्स। हाँ मैथ्स था मेरा, तो मैंने मैथ्स से ही मैंने कहा मैं इसी में जाऊंगी, चाहे मुझे कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़े, कितना ही मुझे स्ट्रगल करना पड़े, मैं करूंगी। और मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं ऑफिस गई ना, मुझे परसेंटेज भी निकालना नहीं आता था। मतलब यूनिवर्स ने पावर दिया आपको? आई डोंट नो यूनिवर्स नहीं दी होगी। मैं जब इतने मजाक उड़ाते थे सब मेरा, इतना मजाक लेकिन वो मजाक मैं एज ए इंसल्टेड नहीं लेती थी, उसे मोटिवेशन लेती थी कि ये आज मजाक बना रहे हैं, ये देखना दूसरे दिन कहेंगे हाँ यार तुमने कर लिया। फिर रोहित ने मुझे चैलेंज किया, मतलब रोहित ने, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि वो बहुत अच्छा फ्रेंड था, बट होता ना कि अनचाह के भी कोई तुम्हें चैलेंज करता और आप अपने पे ले जाते हो कि अब मैं बताऊँ। उसने मुझे चैलेंज कर दिया क्योंकि उसको पता था ये तो मैथ्स में तो उसकी डब्बा है, 2 दूनी 5। हाँ वही वाली बात है मैथ्स तो इसकी डब्बा, ये तो एग्जाम निकाल ही नहीं पाएगी। तो पता उसने कैसे जॉब, उसने बोला ऋतु अगर तूने ये एग्जाम निकाल लिया, चल तू पास हो गई, तू पास ही हो जाएगी, तो मैं तुझे यहाँ पे जॉब करना होगा, तू कर लेगी। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तुझे ऑफर लेटर दे दूंगा। क्योंकि उसको पता था कि है ही, मैं लिटरली मैं नहीं थी उस लेवल की कि मैं स्टॉक मार्केट में किसी क्लाइंट का पैसा संभाल पाऊँ, नहीं थी, मैं खुद ही कह रही हूँ। हमें विश्वास नहीं था। हाँ भाई मुझे खुद विश्वास नहीं था, तो मैं क्या रहेगा और मैंने ना वो चैलेंज ले लिया, चैलेंज एज अ चैलेंज लिया उसको। उसने मेरा मजाक बनाया था एक्चुअली, और मैंने उसको चैलेंज ले लिया। मैंने फिर क्या कहते हैं 2 महीने जो घिसट के पढ़ाई की है, मैं बच्चों को मैंने गेट बंद करके 4-4 घंटे बॉलीवुड में नहीं कहता था मेरी बेटी से शादी करनी है तो अगले 1 महीने में 1 करोड़ लेके आ। वो हीरो साला फटुचर आदमी 1 करोड़ कहीं से भी ले आता था। और फिर पता है एग्जाम दिया, ऑनलाइन एग्जाम होता है वहाँ पे 12 खंबा, वहाँ पे हनुमान जी के वहाँ पे है ना बड़ी हनुमान जी है, उसके उस एरिया का नाम क्या है मैं भूल गई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जवान पे नहीं आ रहा मेरे। अच्छा नाम है उसका, बहुत फेमस है, करोल बाग में वहाँ पे सेंटर था NSC का, ये NISM का, सॉरी, जो ये सर्टिफिकेट देते हैं। तो NISM में वहाँ पे गई, वहाँ पे एग्जाम दिया, और उसमें क्या होता है हाल के हाल तुम्हारा वो आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। मैं गई, उससे पहले क्या होता है, ये हर 3 साल में जो सर्टिफिकेट है आपको रिन्यू कराना पड़ता है, क्योंकि टाइम लिमिट होती है 3 साल की। तो मुझसे पहले वो जो लड़की काम करती थी, तो वो उससे पहले गई थी। तो जब वो नीचे आई तो उसने मुझे डरा दिया, यार दीदी बहुत टफ पेपर था, बट मैं तो पास हो गई।
ठीक है। ऐसे बहुत टफ था, मैं पास। हाँ, मुझे मतलब डिमोटिवेट तुझे डरा रही हो। मुझे डरा के हुई, मैं तो पास हो गई। और मैंने कहा कितने आए, उसके शायद 75 तू फेल हो आए। अब जाएगी। मैं और टेंशन में कि यार इसका भी आज ही था और इससे मेरे कम मार्क्स आए, ये लोग तो वैसे ही मेरा मजाक उड़ाते हैं और अब तो और हेडेक हो जाएगी। मैंने कहा छोड़ अभी कुछ नहीं सोचना, अभी तो फोकस करो। गई, मैंने एग्ज़ाम दिया और जब मैंने रिजल्ट देखा, जैसे ही सबमिट करते हो वैसे ही कैलकुलेट करके आपका मार्क्स आ जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा। ओहो। तो 100 का एक मतलब वो ऑप्शन वाले होते हैं कि आपको टिक करने हैं और 100 होते हैं, उसमें से अगर आपका कम हुआ ना तो उसमें आपके मार्क्स कटेंगे। यस, मेरे 82 पॉइंट समथिंग 82.25 मार्क्स आए। नहीं गलत है, मैं नहीं मानता। चलो भाई, लो मैं तुम्हें विश्वास नहीं होता। मैं सर्टिफिकेट बता उसको नहीं बताया तूने, जिसका जो कह रही थी कि एग्जाम टफ है, फिर जैसे उसे दिखाती ना। जैसी मैं अरे वहाँ ऑफिस में ना सबके सर्टिफिकेट लगे होते हैं, आप ऐसे झूठ कैसे बोल लोगे? और आपका फिर जब नहीं, तूने उसको नहीं दिखाया जो कह रही थी एग्जाम टफ है। हाँ तो बाद में लगा ना मैं बता सर्टिफिकेट ना, इसका। मैंने सबसे पहले रोहित को कॉल किया। बेटे मैंने कहा कि रोहित बताओ हल्के कितने में आए दे दिया होंगे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा आप सोचो कितने आए होंगे मार्क्स 33। मेरे। पहले तो उसको, लेकिन इसको ये तो पता था कि अगर ये फेल होगी तो ये कॉल नहीं करेगी, अगर ये पास होगी तो पक्का करो, क्योंकि इसने ईगो पे ली ये चीज। तो उसको भी पता था, तो बोला पास तो हो गई है तू, तभी तेरा कॉल आया है। हमने कहा हाँ, लेकिन अब ये बताओ मेरे परसेंटेज मतलब कितने मार्क्स बने हैं? आए होंगे 60, उसको यही लग रहा था। अच्छा 60 में हाँ, गया? मतलब उसने कहा कि पास, क्योंकि 60 ही पासिंग मार्क्स थे उसमें। अच्छा 60 पास। मतलब उसको लग रहा था कि जस्ट पास Just pass में आ गई जस्ट होगी। पास में आ गई मैंने किसी बोला तरह से। 82.25। सदमे में चला गया भाई, डिप्रेशन में। फिर तो उसने अप्रिशिएट किया मुझे, फिर उसने नहीं खुद पहले बोला- सदमे में क्या होगा? नहीं वो ऐसा नहीं कुछ था। सेकंडों के लिए। मतलब ये नहीं था उसको, हाँ ये था कि वो तो सोचने लगा होगा कि इसको तो मजाक में मैंने जॉब भी ऑफर कर दिया है, लड़की पास भी हो गई है, अब Job तो देनी offer अच्छा तू letter एक बात देना बता, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तूने 3-4 फेस देख लिए, पापा का फेस देख लिया, हमारे साथ वो छोटी नौकरी का फेस देख लिया, हस्बैंड के पैसों का फेस देख लिया, एक लग्जरी वाला फेस भी अब देखा। अपना एक इवॉल्व हुई है। हाँ, सबसे ज्यादा बढ़िया फेस कौन सा साला? मेरे लिए तो सारे अच्छे थे। नहीं, सबसे ज्यादा बढ़िया। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर सकती यार, मैंने दीपक के साथ भी बहुत नहीं टाइम बिताया है। पापा के साथ भी रही हो, देख पापा स्कूल टाइम भी है। मेरा मैं ये समझ गई। पूछ रहा है कि पूरे लाइफ के जर्नी हाँ, में अब मेरा जानने- अभी आप अपने दम पे खेल रहे हो, हाँ। लाइफ तो का अभी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। कौन था? कॉन्फिडेंस में बचपन में बहुत थी, पापा ने बहुत कॉन्फिडेंट बनाया था और पापा ने उस टाइम बचपन में आधी से ज्यादा इंडिया हम लोग को घुमा दी थी। वाओ, जो हमारे जॉब थी उनकी ऐसी। हाँ, उनकी रेलवे में थे, IRCTC में थे, हम लोगों को पास मिलता था। और सबसे बड़ी बात, उनको घूमने का बड़ा शौक था, तो साउथ वगैरह ऐसे नहीं, हम लोग पास में घूमने जाते से थे नॉलेज बढ़ती है। बहुत ज्यादा थे। तो उस टाइम मेरे पापा का, हम लोग के पापा ने कभी लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं किया। वाओ। तो अब हम लोगों का रूल था, हमारे घर में पापा स्ट्रिक्ट थे, बट पापा ने रूल बनाए हुए थे कि सबको पॉकेट मनी मिलेगी। और पॉकेट मनी किसके बिहाफ पे मिलेगी? घर के कामों के बिहाफ पे। वाह, तो ऐसा नहीं था कि गाड़ी, बचपन में मजदूर बना दिया था हाँ, आप लोगों ने। बचपन में ही मजदूर बन गए थे हम लोग। मतलब ये था कि गाड़ी साफ करनी है पापा की, तो 2 दिन मैं करती थी, 2 दिन भाई करता था, 2 दिन मेरी सिस्टर करती थी, बटे हुए थे। पॉलिश करना है, तो ऐसे करके सबके काम बटे किसी को थे। ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा कम नहीं करो। नहीं मिलते तो मैं सिर्फ 100 रुपए थे, उससे ज्यादा नहीं मिलते थे। वो 100 रुपए भी बहुत बड़े थे। अरे अब- उस टाइम में और उस टाइम जैसे फोन का बिल भी जमा करने जाना है, बिजली का बिल भी, आज तो सब डिजिटल हो गया, पहले तो लाइनों में लगने पड़ता था। तो एक बार मैं जाती थी, एक बार मेरी बहन जाती थी। तो बचपन से उनने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट बना दिया था। गुड गुड। मतलब कभी हम Very लोगों को ये nice, फील नहीं हुआ कि मुझे किसी की जरूरत है कहीं जाने की। तो आज अगर ये मैं सच्ची कहानी है। मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ? अच्छा, मुझे लगा कि पॉडकास्ट में है तो झूठ चल अबे जाएगा। भाग यहाँ से। मैं तो पॉडकास्ट मतलब जैसे हर हीरो गरीब बैकग्राउंड से आता है। नहीं ये तो मैं कहूँगी लेकिन आई मस्ट से कि अंकल बहुत थॉटफुल थे यार, थॉटफुल बड़ा नहीं बढ़िया थे। दिया। वो थे कि भाई ये मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ। थॉटफुल नहीं थे। नहीं थे। मेरे ऊपर जिम्मेदारी मत डालो, करो सालो अपना तुम लोग खुद का करो। काम। मेरे बट ऊपर- आई थिंक वो नहीं थॉटफुल थे। लेकिन थॉटफुल थे एक्चुअली, भले तुम्हें नहीं Maybe लगे थे। हाँ, एक्चुअली maybe थे। उन्होंने बचपन से आप और लोगों को शुरू से काम करने की ट्रेनिंग दे दी मेरे हिसाब से वो थॉटफुल थे। और साथ में मनी हैंडलिंग की ट्रेनिंग हाँ। यस यस यस। आज के टाइम में मैंने बहुत देखता हूँ कि लोगों को, बच्चे ना दे डोंट अंडरस्टैंड मनी, उनको मनी की अंडरस्टैंडिंग नहीं नहीं पता। रहती है। मनी हैंडल करना भी अपने आप में एक स्किल है। चलो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ हाँ। कि मेरी बुक है पावर ऑफ थॉटफुल एक्शन। अरे ठीक है, प्लीज जरूर खरीदें। जरूर खरीदेंगे हम। Amazon पे अब नेक्स्ट टाइम आओगे आपको इस सेल पे आपकी बुक जरूर मिलेगी। आई वुड लव टू सी द फोटो। यस, पावर ऑफ थॉटफुल एक्शन। ओके, वो जब बुक खरीदेगी ना तो अपने साथ एक सेल्फी लेके आपको तो मैं हाँ, भेज yes, देंगे। yes. हाँ, एंड 5 स्टार रेटिंग्स। लेकिन उस फोटो पे आपको कमेंट भी डालना पड़ेगा। यस 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 यस। 5 स्टार रेटिंग। तो मैं वही
वही है ना, Definitely. पापा ने बहुत एक्सपोजर दिया तो कभी ऐसे फील हुआ कि हम बंधे से हैं। फिर दीपक से मिले तो स्ट्रगलिंग टाइम तो तुम्हें पता ही है, वो पैसों वाला, जब नई नई शादी है तो पैसे नहीं है, वो भी किया। लेकिन शादी के जस्ट बाद फिर एक लग्जरी लाइफ भी देखी दुबई जाके। वहाँ पे मतलब बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। और जैसे पापा ने मुझे डेजर्ट में इंडिया गए थे, घुमाई। डेजर्ट में? हाँ, पापा ने मुझे जैसे इंडिया घुमाई, उसने मुझे इंटरनेशनल वो चीज़ें सिखाई, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल का तो कोई आइडिया ही नहीं था ना। तो दुबई गए, फिर हम लोग स्वीडन गए और कतर, ओमान, मतलब गल्फ के आसपास की जितनी भी चीज़ें थी बहुत सारी हम लोग ने वहाँ पे। ये सब तो ठीक है, स्वीडन बताओ। स्वीडन गए थे दीपक को, क्योंकि स्वीडन जैसे तुम्हें पता है ना कि सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम करता है, मतलब ग्रीन एनर्जी पे। तो स्वीडन की खासियत ये है कि वो अपने कूड़े से ही एनर्जी को जनरेट करते हैं। ये स्वीडन है कहाँ, ये पूछ रहे थे हम। यूरोप में, यूरोप कहाँ है, वही डेनमार्क बताओ वगैरह के डिटेल में। आस, इसको पता होगा। एक्सट्रीम देखो हमने इटली सुना है, यूरोप। इंग्लैंड सुना है, नीदरलैंड सुना है, सऊदी, जो कतर, ओमान सब capital सुना है, इटली है ना, स्विट्जरलैंड भी सुना है। इटली से थोड़ा तुम नहीं, पूछ रहे हैं? यूरोप से साउथ में इटली है, वो पूरा नहीं, नॉर्थ आपसे में। पूछ रहे हैं हम। भाई, हाँ जी, आप इटली तो बिल्कुल साइड में लटका हुआ है, स्वीडन छोटा सा। स्वीडन बताएं, स्वीडन स्वीडन ऊपर है। हाँ। स्वीडन के बारे में और बताएं, कैसा तो रहा वो आपका बहुत अनुभव? अच्छी कंट्री है, मतलब है बोरिंग, बहुत बोरिंग यार। यूरोपियन ये क्या कंट्री बात है, बहुत अच्छी और boring boring? होती है। मतलब क्लीनिंगनेस में लोग वगैरह, मतलब वहाँ तो लोग ऐसे देखते थे इंडियंस को, जैसे अपन लोग अंग्रेजों को नहीं देखते थे, वहाँ वो एलियन आ गए। दे वुड फील एलियन आ गए। अच्छा, तो क्या होता था, इसका दीपक एक फ्रेंड था, विल नाम था उसका, दुबई में साथ में जॉब करते थे। तो फिर वो उसकी वो हाफ इंडियन हाफ शायद ब्रिटिशर था, और उसकी वाइफ स्वीडिश थी, मतलब Wow. वही स्वीडन की। Nice. तो वो वहाँ रहते थे, उनके घर में कल्चर देखा मैंने लिटरली, मतलब वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने इनवाइट किया था कि क्योंकि दीपक को बिजनेस करना था इसे सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, तो उसने कहा तुम स्वीडन आओ, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा चीज़ों को, क्योंकि कैसे सस्टेनेबिलिटी वाली चीज़ें करते हैं, जीरो वेस्ट कैसे करते हैं। तो दीपक और मैं और तनिष्का जब बहुत छोटी थी, इसके कितने बराबर दिन रहे आप स्वीडन में? हम लोग शायद 10-15 दिन रहे। तो हम लोग गए, तो सबसे पहले तो मुझे कल्चर शॉक मिला, क्योंकि जब हम अपने घर में किसी गेस्ट को बुलाते हैं, भगवान की तरह पूजा करते हैं, ठीक है। अब जब मैं उनके घर गई तो उसकी हस्बैंड, वाइफ थी नहीं घर पे, बच्चे थे नहीं, हस्बैंड था, उसने दिखा दिया ये किचन है, ये रूम है, ये है, बस खत्म खाना। हाँ, मतलब मैंने कहा ये क्या है, मतलब कभी मैंने ऐसे देखा नहीं ना अपने आप। सेल्फ सर्विस। हाँ, मतलब वो तो भगवान की तरह पूज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा यही है, सुबह अपना खाना खुद बनाना, खुद करना। जो ज्यादा भाईचारा निभाते हैं ना, हाँ, वो काट भी देते हैं। मतलब अपने यहाँ तो सिखाते ही है ना कि गेस्ट भगवान की तरह होते हैं, मेहमान भगवान का अवतार हैं। जब अतिथि देवो हाँ, देवो भव, हमारे यहाँ तो यही सिखाते हैं। चाय पीने का मन कर रहा है। चाय बनवा दे रहे। ओह यस, थैंक यू। दीपिका! चाय पिला यार, इतनी बातें कर रही है यार, गेस्ट आए घर पे, चाय वाय का कोई सीन ही नहीं नहीं, है। पॉडकास्ट के बीच में चाय चलता रहे तो अच्छा हाँ है नहीं, ना? पॉडकास्ट के बीच में स्कॉच भी चलेगा तो भी चलेगा, चिकन चलेगा तो भी चलेगा, हाँ, पॉडकास्ट के बीच में जो लाना चाहते हो लाओ। लाली इस बार थोड़ा कड़क चाय यार, हाँ थोड़ा चाय तुम पत्ती लोग ज्यादा। अपना चाय की रिक्वायरमेंट बताओ पहले उसको। कड़क कड़क, दूध ज्यादा, नहीं, बस वो कड़क होनी चाहिए। थोड़ी क्या कहते हैं, दीपिका, क्योंकि पॉडकास्ट ना थोड़ा कड़क हो गया है, तो चाय भी कड़क होनी चाहिए। पॉडकास्ट का जिक्र मत करो, जस्ट लाइक है ही नहीं वो, उसको भूल। यही तो बोलना होता है, इसी को तो जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट। ये वही बहुत माइंड वाला आदमी है, इसने मतलब इसको भी कैच कर लिया। इसको मैंने वहां से फोन कर करके कम से कम 10,000 बार मतलब इसके लिए धक्का मारा है लिटरली। मैंने बोला कि हमारे पूरे ग्रुप में अगर कोई कर सकता है तो वो तुम ही कर ये सकते तो हाँ, ये तो कर, ये तो तो इसका नाम पता है क्या रखा मैंने? जामवंत। मैं जामवंत नहीं तो हनुमान जी को बोला था, तो बेटा तुम उड़ सकते हो, अपनी शक्तियों को पहचानो। हाँ उड़ सकते हो, पहचानो। हाँ, तो तो ये तुमने जामवंत है। अपनी शक्ति से अवगत कराया। मैंने उसको लिटरली इसको बोला, और मुझे बहुत बड़ा ही गुस्सा भी सेड आता था, कि सुनील यू शुड डू एंड यू कैन डू। क्योंकि मैंने इसकी बहुत मानी लोग नहीं कर सकते थी, थे। बट वो चीज सीड डल गया था, और इसे भी शायद दिख गया होगा, सीड भी डल गया। तो यूनिवर्स काम तो करता है भैया। और फिर मैंने एक चीज सीखी, मैं गाली देता था फ्रीक्वेंटली, वो तो मैंने भी सुनी है, मैं अभी भी दे सकता हूँ फ्रीक्वेंटली। नो डाउट। तो और मैं कई बार मजाक में ऐसी चीजें बोलता था जो मुझे कभी नहीं चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। मतलब जो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जांपल, अरे हमारी तो झोपड़ी बहुत अच्छी है, हाँ, वो झोपड़ी ही रहेगी। हम तो, हमारी झोपड़ी बहुत अच्छी है, हम तो झोपड़ी में खुश हैं। हाँ, तो ये सेंटेंस बोलना नहीं है। तो ये मुझे अब पिछले 1.5-2 साल में रियलाइज हुआ है, तो अब मैं नहीं बोलता हूँ। झोपड़ी बहुत अच्छी है, महल बहुत अच्छा है,
ऐसे बोलना होता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं भी कोशिश तो करती हूँ कि मैं पूरे टाइम पॉजिटिव सोचूं, इसकी भी प्रैक्टिस होती है। बट क्या था कभी कभी जैसे तुम्ही मुझे रियलाइज करा दिया कि मुझे रियलाइज ही नहीं था कि मैंने नेगेटिव वर्ड्स बोल दिए, बट जब इसने मुझे बताया तब मुझे रियलाइज, अफर्मेशन कराया मैंने। हाँ, क्योंकि कई बार तो अपन ऐसे ही बोल देते, अपन को रियलाइजेशन ही नहीं होता कि हमने कुछ नेगेटिव बोला है। जैसे मुझे बिल्कुल नहीं, लेकिन जब तूने बोला तो मेरा दिमाग खनका, यार सही बोल रहा है ये, इसने सही बोला। तो मैं जैसे मैनिफेस्टेशन वैसे मुझे नहीं आता था, बट मैं ये क्या करती हूँ, जब भी मेरा मूड बहुत खराब होता है ना, मतलब या ऑफ कोर्स यार स्विचेस तो होंगे ना इमोशंस, आप हमेशा खुश तो रह नहीं सकते हो। अच्छा एक सेकंड, हाँ, अब मेरे साथ रिपीट करना। ऑफ कोर्स मूड खराब होते हैं, बट बहुत कुछ माइन्यूट सेकंड्स के लिए। हाँ, कुछ माइन्यूट सेकंड्स। उसके बाद मेरी लाइफ अमेजिंग होती है। हाँ, और हर मूड खराब कुछ ना कुछ सिखा जाता है, एंड इट्स वेरी ओके, एंड आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज विद मी, एंड आई एम लर्निंग एंड आई एम ग्रोइंग, आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग बस ऑल द टाइम। वाह गुरुजी वाह। वेरी नाइस। हाँ, तो मैं ये सोची अभी मैं सर्टिफाइड हूँ। हाँ, अरे भाई पहले ही सेटिस्फाइड नहीं, सर्टिफाइड। नहीं, तो मैं जैसे बैठती होती ना, तो मैं हमेशा इमेजिन करती हूँ, वो भी जैसे मैंने कहीं रील में ही देख लिया था, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं कि कैसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं, प्रेजेंट टेंस में आपको सोचना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, मतलब मैं कर रही हूँ, आई एम ऑसम। हाँ, तो आई विल बी ऑसम नहीं। हाँ, आई एम फ्यूचर ऑसम। और पास्ट में नहीं, पास्ट तो खैर कोई नहीं बोलता, फ्यूचर में भी नहीं। जैसे कई लोग फ्यूचर में बोलते हैं मेरे पास ये होगा, तो अब वो होगा कब तो मैं यही नहीं पता। एग्जैक्टली। हाँ, नहीं, उसका नुकसान हो गया। उसका नुकसान हो गया। अब डिटेल में बताता हूँ, ज्यादा खींचूंगा नहीं, खैर शॉर्ट में बताता हूँ। नहीं, तुम डिटेल में बताओ। देखो, जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला, हाँ, मेरे पास एक मर्सिडीज होगी, मैंने बोल दिया। यूनिवर्स का एक ही काम है, यूनिवर्स को कुछ ज्यादा आता जाता नहीं है, यूनिवर्स को एक ही काम आता है, तथास्तु। यानी जो तुमने बोला वो स्टेटस, होगा होगा होगा, 50 साल बीत गई, होगा होगा होगा, खत्म, कहानी राम नाम सत्य है, होगा। तो कभी नहीं होगा। रह गया वो हाँ, होगा वो भी रह गया। अब वो कहता है मेरे पास मर्सिडीज है। हाँ, यूनिवर्स ने क्या कहा? तथास्तु। तथास्तु। पर मर्सिडीज है नहीं है। तो अब प्रॉब्लम किसको है? यूनिवर्स को। यूनिवर्स को है। है। इधर मैंने तथास्तु बोली है, मर्सिडीज नहीं है। हाँ, तो वो अरेंजमेंट करना शुरू करता है। तो जो स्पेशल लोग होते हैं वो तो उन्हें पता है कि तथास्तु इज वर्किंग, हाँ, तो यह मर्सिडीज आने वाली है। हाँ, पर नॉर्मल लोग कहते हैं अब एक क्या क्या बकवास है यार ये, क्या बकवास है यार, कहाँ है मर्सिडीज, कहाँ है तथास्तु। नॉर्मल आदमी से बहस करता है, कुछ खाएगी, वो कहता है रोटी वगैरह सब खाएगी? बकवास है। समझ रही है तू? नॉर्मल आदमी कहता है ये सब बकवास है। सही तो है। यूनिवर्स क्या कहता है? बचा लिया तूने, मैं मर्सिडीज भेज रहा था, तूने बचा लिया, तूने तथास्तु। बकवास कह के बोल दिया। एक और तथास्तु। तो एक एक शब्द जा रहा है यूनिवर्स के पास, नहीं, पर नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आता है। आई एम वेरी स्पेशल, थैंक्स टू गॉड, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये चीज़ मेरी एक फ्रेंड ने समझाई थी मुझे, जब मैं भी डिप्रेशन वाले उसमें फेज में थी। तो मैंने उनसे बस एक ही क्वेश्चन, उस टाइम समझ में नहीं आता ना आपको, तो मैंने कहा मैंने ऐसा क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे जितना ज़्यादा मतलब किसी और पे गुस्सा नहीं है, उससे ज़्यादा मुझे भगवान पे गुस्सा है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे आंसर दो। मैं भगवान से लड़ती थी कि मैंने पूजा करना छोड़ दिया, मैंने सब कुछ करना, क्यों मैं, जबकि मैं इतनी पूजा करती थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था एक टाइम पे। तो मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता था कि क्यों, और उस क्यों का आंसर नहीं मिल रहा था मुझे। तो एक दिन मैंने ऐसे पूछा, वो भी ऐसी मेडिटेशन वगैरह करती हैं। मैंने उनसे बात पूछा तो बोलती, रितु पहले एक बात बता, तू जब छोटी थी तू कैसी थी? अरे हम लोग बात कर रहे थे, तू किससे पूछ के काम करती थी कि खुद अपने आप से करती थी? मैंने अपने आप से कर लेती थी, क्योंकि पापा तो कभी कुछ कहते ही नहीं थे, और पापा ने इतना इंडिपेंडेंट बना दिया था। फिर क्या तेरी शादी हुई तो तू किस पे डिपेंड हो गई? मैंने कहा हस्बैंड पे डिपेंड हो गई। जब भी कोई काम करती थी तो किस पे करती थी? मैंने हस्बैंड से ही पूछ के करती थी, जो वो करता था, जो सोचता था मैं उसके अकॉर्डिंग करती थी। समझाया उसने? हाँ, तो उसने बोला यही तो भगवान ने इसलिए तुम्हारे साथ किया, क्योंकि तुमने अपनी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी वो छोड़ दी। तो भगवान ने तुझे कई बार इंडिकेशन दिया होगा कि तू आ जा वापस, तू आ जा, बट तू मानी नहीं होगी। उनने एग्जाम्पल दिया, जैसे तू कोई छोटा बच्चा है, उसका कोई फेवरेट खिलौना है, ठीक है, पहले तो वो 1-2 बार बोलेंगे कि ये मत करो, जैसे तुम माँ हो तो अपनी बच्ची से कहोगी उसको रखो काम करो, ये रखो काम करो, लेकिन तुम तीसरी बार में भी नहीं मानोगी तो वो क्या करेंगे, तुम्हारा फेवरेट खिलौना छीन लेंगे तुमसे।
फिर तुम्हारे अकल में आएगी कि अरे, और तुमसे कहेंगे अब काम करो, फिर वो भूत चाल लाएंगे। हाँ, वो तुम्हारी लाइफ में फ्यूचर। तुम भी ऐसे अगर Earthquake आएगा। अपनी बेटी को तुम्हें कुछ सिखाना है तो तुम थोड़ी स्ट्रिक्ट बनोगे उसके लिए। Yes. तुम उसके सारी चीजें, फेवरेट चीज जो भी होगी वो छीन के कहोगी अब ये कर, नहीं तो मैं नहीं दूंगी। फिर अगर तुझे चाहिए फिर तब थाईलैंड की बिल्डिंग करेंगी। हाँ, तो तेरे साथ भी होगा। भगवान ने क्या किया, तेरे से तेरा फेवरेट गुड्डा छीन लिया। यस। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अब तू अपने ऊपर काम कर, तू ऐसी नहीं है, तू जैसी थी वैसे बन पहले। तेरे जीवन में चल रही है ना कहानियां सारी। हाँ, उन्होंने जब ये समझाया तब मुझे यार दिमाग में आए, लेकिन तब भी मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं थी इस आंसर से। बट आज है, आज भी हूँ, लेकिन ऐसी नहीं हूँ। मैंने कहा यार भगवान, गुड्डा छीनने की जरूरत क्या थी। बात वही होती है ना, बच्चा But यहाँ पे भी अपनी दो मदद बातें से यही बोलेगा ना कि मम्मी गुड़िया छीनने की यहाँ पे दो बातें वही आ जाती है। यहाँ पे दो बातें, सिर्फ दो बातें ऋतु, क्योंकि हम लोग बहुत कनेक्टेड हैं, बात कर सकते हैं और मुझे करनी भी चाहिए क्योंकि मेरा काम भी है। अगर मैं तेरे लिए नहीं करूंगा तो फिर मैं दता है मेरे ऊपर। ठीक है, दो बातें हैं। एक बात ये है कि मेरा जो गुड्डा छीना फेवरेट, थैंक यू डियर गॉड, बिकॉज यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। एक तो ये छोटा सा चेंज, मतलब आपको ठोकर लगी, आपकी खून निकल आया उंगली में, तो नॉर्मल आदमी बोलेगा अरे भगवान जी ये क्या कर दो। स्पेशल आदमी क्या कहेगा, थैंक यू गॉड, आपने ये चोट लगाई कुछ अच्छे के लिए लगाई। एक तो ये चेंज छोटा सा, मैं ऋतु के लिए बोल रहा हूँ और किसी के लिए नहीं। दूसरा एक चेंज जो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट मैं चाहता हूँ तू कर दे। जितना ज्यादा खुल के जी सकते हो, मतलब एक्सेप्ट करके, नो फेक लाइफ, नो फेक अपडेट्स, नो फेक मैनेजमेंट। मतलब आप अगर अपने आप को मैनेज कर रहे हो तो आप फेक जीवन जी रहे हो। खुल के आ जाओ मैदान में, तो आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। नहीं, फेक तो मैं कुछ नहीं करती। आई एम जस्ट सेइंग, हाँ, मतलब मैं आई एम बता नॉट इम्पोजिंग, हाँ। आई एम जस्ट सेइंग कि कर दो खुल के जीना वही कर रही शुरू। हूँ। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई जिनको करने में हमें डर लगता था। जैसे कि हमारे मेडिकल रीजंस की वजह से बच्चे नहीं हुए, 2 बच्चे हमारे खत्म हो गए, तो उस पर बात करने में मतलब दिल छोटा हो जाता है। तेरे साथ बात हुई थी, इसके साथ मैं खुल के बात की है, मतलब ये लंदन में रहा है, बट शायद ही इज वन ऑफ 2 or 3 पीपल इन द वर्ल्ड जिसके साथ मैं खुल के बात करता हूँ। तो इसने भी मुझे अप्रिशिएट किया था फॉर माई स्टेप, मैंने जो लिया स्टेप, राइट। तो उस चीज पे मैं खुल के बोलता नहीं था, दीपिका ये पंखा खुल के जी नहीं पाता था साला, उस चीज को मैं छुपाता था। मैंने कहा छुपाने की भी जरूरत नहीं है और बताने की भी जरूरत नहीं है, देयर इज नथिंग टू हाइड। बट मैं अंदर ही अंदर अपने आप को दबाव महसूस करता था, देयर इज नथिंग टू हाइड एंड देयर इज नथिंग टू टेल। ऐसी जीवन जीना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ भी बताना नहीं है। मेरी भी लाइफ एक खुली किताब टाइप है। खुली किताब हो जाओ, पता है बट मेरी नहीं, लाइफ सबको बताना नहीं है, हाँ, सबसे और छुपाना भी नहीं है। सही बात। अपना एक ऑरा मेंटेन करके चलना है, नहीं तो लोग ना आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। करते हैं। अंकल क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्या क्या कि समझ चॉकलेट खानी चाहिए, मैगी नूडल्स खाने चाहिए। नहीं, नहीं खाती है मेरी बिटिया, खाती है लेकिन अच्छा, कुछ खाओ ना खाओ, थप्पड़ जरूर खाना चाहिए, दैट इज वेरी हेल्दी। मैं अगर ऐसे बोल दूं ना प्रणी, उनके आंसू से टप टप आंसू टपकने लगेंगे। हाँ, वो नौटंकी बहुत चलती है इनकी। कभी कभी उसको डांट दूं तो रो जाती है, मम्मी ने डांटा, मैं डांटा ही तो है भाई, थप्पड़ तो नहीं मारा यार। हमें तो कूट दिया जाता था। अरे मम्मी ने मुझे बांध दिया रस्सी से, खुंटी पे टांग दिया, मेरी माँ ने मेरे को बांध के खुंटी पे टांग दिया, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे। वैसे तुमने काम भी वैसे ही कुछ किया होगा। काम क्या किया था अभी बताओ। TAT टेट CAT कैट वाले लेसन की राइटिंग नहीं करी थी। आई वॉज इन UKG आई थिंक और LKG। TAT टेट वाला लेसन है ना, वो ध्यान है मुझे, उस पर पनिशमेंट दिया था मैंने। TAT टेट CAT कैट RAT रेट MAT मैट PAT पैट, वो वाला लेसन मैंने राइटिंग नहीं करी थी। और पता मेरा मैथ्स का डर कैसे बैठा, मेरे पापा टीचर थे, मतलब ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा। रेलवे में तो काम करते थे, उससे ट्यूशन पहले मास्टर। ट्यूशन पढ़ाते थे। और साइड बिजनेस, साइड नहीं, मतलब पहले तो उस टाइम क्या होता था, टीचर कूट के मारते थे और माँ बाप भी कुछ नहीं कहते थे, तो उनको वो याद आती कूट के मारने की। तो अब मैं बहुत छोटी थी और 2 का पहाड़ा पढ़ा रहे थे मुझे, और मैं ना ऐसे ऐसे हम लोग 2 बन 2 या 2 एकम 2? 2 एकम 2 पहाड़ा वाह, बोला वाह, मैंने, वाह। टेबल कहाँ बोला, मैं Nice, यूपी बोर्ड nice। से पढ़ी हूँ। 2 एकम 2। तो क्या कहते हैं, सीढ़ियों पे बैठ के वहीं पढ़ा रहे थे। अब पापा गुस्से में तो और डर लगता था, तो जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पाँच, लपटक। फटाक 1, फिर फटाक
के कम से कम 10 चाटे खाए, और जब पापा बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए, एक चाट उन्होंने इतना तेज मारा कि मैं सीढ़ियों से लुढ़क के नीचे आ गई। उस दिन से सदमा बैठ गया छोरी हाँ, को। मेरी लाइफ में मतलब मुझे मैथ्स का फोबिया हो गया था, और मुझे मैथ्स से इतना डर लगने लगा था कि मेरी शादी के बाद भी मतलब मैं मैथ्स के लिए क्या कहते हैं, दैट इज नॉट फोबिया, दैट इज चाइल्डहुड ट्रॉमा। ट्रॉमा ही था। हाँ, मतलब डर भी लगता था मैथ्स से। मुझे ऐसे सपने आते थे कि मैं मैथ्स का एग्जाम कर रही हूँ, मैं फेल हो गई हूँ। हाँ। मतलब ये सपने पता मेरे कब तक आए, जब तक Trauma। मैंने अपना डर फेस नहीं किया, जब तक मैं ये शेयर मार्केट में नहीं आई थी। अब जब से ये मैथ्स के काम कर रही हूँ ना, तब Yes। से मुझे ये नहीं आते। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग योर रियलिटी हाँ। एंड ग्रोइंग ऑन इट। हाँ। ये तो बोल रहा था मैं अभी कि एक्सेप्ट कर लो कि मेरे को उसने मारा, उसने मेरे को गाली दी, उसने मेरे को धोखा दिया था, इट्स ओके, सॉरी, थैंक यू, फलाना, भाड़ में जाओ, अब आगे निकलो। ये साला mind टेंशन रहती है बहुत मन में। अंकल देखो इंटरव्यू कर जैसे रहे कल मैं दीपक का धन्यवाद कर रहा था, कल नहीं शायद परसों, दीपक हमें पूछता था, दीपक क्या कोई भी पूछता था, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? सारे नौकरी लगी है 4300 की, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years? नॉर्मल आदमी जाता ही नहीं है। बट अगर हमने थैंक गॉड अगर उस टाइम पे कर लिया होती प्लानिंग, तो आज हमारी लाइफ बहुत आगे होती। तो अभी कौन सी खराब है? इट्स ओके, बट अभी समझो बात को, हाँ। विजन बनाना सिखा रहे थे वो, उन्हें शायद नहीं पता था वो क्या कह रहे हैं, उनको तो बोला होगा किसी ने ऐसे पूछना अपनी टीम से कि यार ये था उनका, बट वो विजन बहुत जरूरी होता है। वो तो ऐसे ही बोलते हैं ना, मोटिवेट करने के लिए। बट वो चीज वाकई बहुत काम करती है। वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? मुझे तो पता, सच बता रही हूँ, मुझे लगता था जब ये पूछता था ना, मैं क्या भाड़ में जाऊँ, तो शादी करनी है। हाँ, मतलब तेरा पता है। वो तो हमें सबको पता था। मैं तो यहाँ शादी करने आई हूँ, मैं थोड़ी कमा लूँ, शादी हो जाएगी मेरी तो। नहीं, सही था। मैं ना कभी ये चीज हम लोगों के नसीब में नहीं है। मेरी भांजी की शादी हुई, वो उस समय 20,000 रुपए लेती थी महरौली में, 2012 में। आज उसकी सैलरी कुछ नहीं तो 2 लाख रुपए होती। जिस लाइन में थी वो सीए थी भाई। वो सीए थी तो हाँ, सीए। शादी करने के बाद गांव में चूल्हे पर रोटी बना रही, झाड़ू मार रही है, और कैसी है लता, बहुत बढ़िया। बट वो शी इज हैप्पी, रिग्रेट हाँ, नहीं तो है। वो ठीक है ना, देख उन्होंने वो शादी मैटर के नहीं बाद करता। हाँ। अगर यू आर हैप्पी इन योर दैट इज लाइफ, द बेस्ट। तो वही है। हाँ। तो मुझे भी कोई रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ से। मैं Yes, मैं yes। सोचती हूँ मैंने जो किया, मैंने एंजॉय किया अपनी लाइफ को। और ऐसा इट्स नहीं- ओके बोल दो। हाँ, इट्स ओके ही है। बोल दो, ऑल इज वेल बोल दो। ऑल इज वेल ही है। ऑल इज वेल बहुत बड़ा मंत्र है। हाँ। आमिर खान का नहीं है वो, किसी के बाप का नहीं है, बट दैट मंत्र इज रियली पावरफुल। ऑल इज वेल साला बोल दो और मौज लो। वही है यार। उस टाइम तुम कब की 90s की बात कर रहे हो, तब बच्चों ने क्या देखी है, रोमांटिक मूवीज देखी हैं, स्पेशली लड़कियां थोड़ी इमोशनल ज़्यादा होती है। वो शाहरुख खान जैसे हीरो देखे हैं, फिर उनके दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है कि मुझे शाहरुख खान जैसा पति मिलेगा, रोमांस ऐसे होगा। मैंने तो जुड़वा देखी थी, चलती है क्या 9 से 12, सलमान खान की। टन 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 तारा, वो पिक्चर मेरे को ध्यान है, सन 96 नहीं की। तो कुछ और उसका तो विलेन थी ना। बांसुरी बजाता हुआ आता, आवाज आती थी अजीब सी। विलन कौन था उसमें? अरे वो- अच्छा खासा था। वो ये जिसमें वो सूर्यवंशम में जो विलेन है, हाँ, पर्सनालिटी ऋषि नाम तो मुझे नहीं ऋषि नाम है। बट मुझे पता सबसे ज्यादा हिट कौन सी पिक्चर करी थी, कुछ कुछ होता है। मैं 10th के एग्जाम दे के निकली थी, और हमने कुछ कुछ होता मूवी देखी। सलमान खान का जो डबल रोल हिट किया था। भैया मैं तो ऐसे फैंटेसाइज हो गई थी कि ये ही दुनिया होती है, और तो कोई दुनिया नहीं। और जबकि सबसे टॉक्सिक मूवी वही थी। देखा जाए तो कुछ कुछ होता है। एक मुझे नदिया के पार मूवी अच्छी लगती है। हाँ, वो भी बहुत अच्छी मूवी है। गुंजा 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 10th करके। देने वाला जो एज है ना, वो बड़ा डेंजरस एज होता है। हाँ, कौन सा वाला? 10th 11th यही पढ़ाई वाला है। टीनेजर वाला एज होता है बेसिकली। मतलब आप एक से दूसरी जगह जा रहे होते हो, हाँ, अपनी उम्र में बदलाव कर रहे होते हो। ट्रांजिशन हो रहा होता है आपका बहुत बड़ा। और ट्रांजिशन शब्द भी मुझे पहले पता नहीं था, अभी रिसेंटली पता चला है ट्रांजिशन क्या होता है। जब मैंने IELTS पढ़ाना शुरू किया ना, तो क्या उसमें है? आया ट्रांजिशनल वर्ड्स। मुझे क्या है, डिक्शनरी देखी मैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होता है साला। अच्छा, मेरे अंदर एक खास बात क्या है, मैं भी इसको बता ही रहा था गाड़ी में बैठ के, क्या है? गूगल। यस, मुझे आता जाता कुछ नहीं है, Google पर जैसे किसी ने पूछा ना कि क्या है, गूगल कर जितनी लो। देर में वो पूछता है उतनी देर में तो गूगल करके रख देता हूँ। आज के टाइम की सबसे बढ़िया अच्छी बात यही है। आज के टाइम की नहीं, मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। IBM में था मैं, मुझे क्या आता था? बकर। एजिस में क्या आता था मुझे? बकर। ठीक है, वहाँ कस्टमर सर्विस करने थे, हेलो सर, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी आर सॉरी टू आपका क्रेडिट अप्लाई कर दिया गया। स्प्रिंट टेलीकॉम में कस्टमर सर्विस में था मैं। मर्सर कंपनी का आया रिज्यूमे बनाने के लिए, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू का कॉल। उसमें लिखा था जावा स्क्रिप्ट फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या टेक्निकल चीज़ें लिखी थी। मैंने कहा यार सैलरी तो अच्छी है, पर जिसमें आता कुछ नहीं है मुझे।
मैं सैलरी तो अच्छी आता कुछ नहीं है। मैंने गूगल करे, इंटरव्यू क्वेश्चंस डाउनलोड करे और जो रट्टा मारा मैंने 3-4 दिन और इंटरव्यू क्लियर। सही है। इंटरव्यू में क्वालिफिकेशन चाहिए थी बीटेक, हाँ। हम फ्लोर पे चले गए ज्वाइनिंग करके, क्वालिफिकेशन बी है। मैनेजर सदमे में, अब वो निकाल भी नहीं सकता, परफॉर्मेंस अच्छी है, क्विक लर्निंग है। हाँ। अकेला था पूरी टीम में बीए। दैट इज द पावर ऑफ लर्निंग कंसिस्टेंटली। हाँ, कंसिस्टेंसी इज। और ये तुमने देखा होगा, मैंने सीखने में कसर नहीं छोड़ी। हाँ। स्ट्रैकऑन में भी और एजेस में भी। एजेस में रिजाइन तेरा मैं नहीं करवाया था। तुम बहुत पता उसके एजेस के बाद ना मुझे इतना स्ट्रगल, उसके बाद मुझे जॉब ना मिले, घर में कहीं मैं क्या करूं। चौधरी ने नौकरी छुड़वा दी। और पता नहीं मुझे ना शेयर 7 लोगों का रिजाइन करवाया था। हाँ, और ये खुद ही इसको नॉर्जिस को Group resignation। और रणधीर भी था शायद। वीर, रणधीर भी था, वीर भी था। रणधीर भी था। अच्छा, करवाया भी नहीं लोगों ने, सिलेक्शन था। और तुम लोगों मैं ने नहीं करवाया था सिलेक्शन हाँ, भी। selection ग्रुप भी। रिजिग्नेशन दिया था तुम लोगों हाँ, ने। Group actually किसी resignation, बात पर Friday को। उन्होंने क्रांतिकारी बन गए थे हम लोग। उसी मंडे को मैंने ज्वाइन कर लिया था। ये बहुत ही बदतमीज है, सबको छुड़वा के खुद दूसरी जॉब पे अपने आराम से मंडे enjoy को मैंने करता। ज्वाइन कर लिया था। और मंडे को मैनेजर कह रहा साले ज्वाइन भी कर रहा है तू, क्योंकि वहाँ पॉलिसी थी कि आप रिज्वाइन कर सकते हो, पर मैनेजर का ईगो हर्ट हो रहा है। मैनेजर गया बड़े अधिकारी के पास, उसने कहा भाई ज्वाइन तो करवा रहे हो, मैं इसको अपनी टीम में नहीं रखूंगा। मैं तो, हमें तो पैसा चाहिए, खाओ टीम में पटक दे। हमें तो पैसा चाहिए, वही तेरे एम्प्लॉय का जो माइंडसेट होता है, पैसा चाहिए फिलहाल तो उसने गौरव मल्होत्रा की टीम में पटक दिया था। टीम बदल गई थी मेरी, तो फिर छोड़ गई थी शायद। मैं तो तो टीम बदल गई, उसने कहा सुनील कुछ नहीं कर पाएगा। गौरव मल्होत्रा की टीम में 10-15 दिन में टॉप परफॉर्मर। अपनी तो आदत थी साली। दीपक झा की टीम में भी परफॉर्मर थे, सब जगह परफॉर्मर बन गए। आप लोगों को ध्यान है, दीपक झा मुझे मार्केट भेजने लगा था बहुत ज्यादा हाँ, कि क्लोजिंग के सुनील को भेजो, सुनील को भेजो। ये झूठी बात करने वाला चीज़ है साला। ये बयान भैया ने बनाया है। इसका कितना वजन है? 10 किलो 12 किलो 14-15 किलो होगा। 14-15 है। हाँ। ये रियल है। ये देखो मेरी बहन के बेटे ने ये ऐसी आर्ट बनाता है बहुत। नाइस, इट्स गुड। और इसने सिर्फ YouTube से देख देख के सीखी है, कोई क्लास अरे क्लास। यूट्यूब तो सिखाता ही है। बहुत सही। मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है सर। ये सबसे अच्छा गुण है, सेल्फ लर्निंग। मैं तो, इसने तो रिजाइन करवा दिया, उसके बाद मेरे तो दिमाग खराब। पैसे चाहिए भैया, कहाँ से करेंगे, शादी करनी है। शादी करनी। अंतिम मिशन। नहीं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनके पापा का ये था कि जब तुम लोग 25-30 हजार रुपए दोनों लोग मिलकर कमाने लगो तब तो शादी करो। खैर गलत तो वो भी नहीं थे भैया, तुम्हें शौक चढ़ रहा है शादी करने का तो पहले अपना खुद का खर्चा तो निकालो। हाँ सही बात है। तो वो भी गलत नहीं थे। तो अब क्या करे। मैं कहाँ नेहरू प्लेस में कितनी गंदे ऑफिसेस में इंटरव्यू दिए। एक बड़ा यूनिक मुझे मिला। कहाँ? कालका जी में। उसने वो नहीं रहते क्या कहते बंगलो टाइप के, तो उसमें उसने अपने आर्किटेक्ट बंदा था, उसने अपने बेसमेंट में खोला हुआ था छोटा सा ऑफिस, जिसमें 4-5 लोग थे और वो ऊपर बैठता था और बेसमेंट में उसने वो करा हुआ था। और वो क्या करता था, आर्किटेक्ट, लेकिन इतना नॉलेजेबल बंदा, साथ में एस्ट्रोलॉजर और साथ में वो स्टॉक मार्केट का ही काम करता था। ऋषि मुनि था फिर तो। हाँ, मतलब वो बिल्कुल अलग ही टाइप का लेवल का बंदा था। आर्किटेक्चर उसने छोड़ दिया था, वो सिर्फ 2 काम करता था। वो बहुत बुढ़ा था, मतलब ढंग से चल भी नहीं पाता था। अच्छा। मतलब बहुत हैवी था ना, तो चल भी नहीं पाता था। तो उसने से पता मुझे क्यों हायर किया था, सुबह 7 बजे आके कंप्यूटर ऑन करना है और नीचे जाके क्या कहते बैठ के जब मार्केट ओपन होगी तो क्लाइंट्स को कॉल कनेक्ट करके उसको देनी है। मेरा काम बस यही था, मुझे तो पैसों से ही मतलब था। अच्छा, उसने इंटरव्यू पे बुलाया, मैं इंटरव्यू में गई, सब बैठा हुआ है। उसने सब पता, उसने कुछ नहीं पूछा क्वेश्चन मुझसे। उसने बोला अपना हाथ दिखाओ, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर था। तो मैंने उसको अपना हाथ दिखा दिया। कह रहा तुम टिकोगी तो नहीं यहाँ पे, तुम वैसे ज्यादा दिन नहीं करोगी, छोड़ दोगी, बट चल मैं तब भी रख लेता हूँ। हाँ, वो पहले ही बोल दिया था उसने, ज्यादा काम नहीं करोगी। मतलब रियल एस्ट्रोलॉजर था। हाँ, अच्छा था। अब तो मर भी गया होगा वो, बहुत मतलब अभी नहीं बचा मर गया होगा होगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो उसने सिर्फ मेरा हाथ देखा, उसको पता नहीं क्या लगा, उसने रख लिया। बट उसको ये भी पता था मैं छोड़ दूंगी, और सही था क्योंकि मैंने 1 महीने में छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने जेरोक्स में उसे सब दिख गया था तेरा फ्यूचर। हाँ, दिख गया होगा मे भी शायद। सब दिख जाता है उनको, वो कलाकार होते हैं लोग। लेकिन भैया उस बंदे ने प्यून वाला काम कराया मुझसे। लिटरली प्यून वाला। प्यून मतलब कम से कम काम कराया। कम से कम काम नहीं, वो मैं पता बाइयां बन गई थी वहाँ पे। अरे यहाँ धूल है, ये साफ करो, है ये फाइल साफ करो, अरे ये काम करने तो ना आई थी, तुमने तो यहाँ प्यून बना दिया। गजब, ये तो पता ही नहीं था हमें। अरे तो तुम तो पब्लिश करेंगे। मजे कर रहे थे, मैं सड़ी सी जॉब कर रही थी। मैं मजे नहीं कर रहा था, मेरा रूमाल काला हो जाता था। उसको गौरव मल्होत्रा ही फील्ड में भेजने लगा था मुझे।
रुमाल मेरा काला हो जाता था पूरा। बैग में घूमते हुए। बट उन दिनों का सीखा हुआ आज काम आ हाँ, रहा वो तो हाँ, है। उन वो दिनों का स्ट्रगल्स नहीं काम रहता। आते हैं। सही कह रहे हो। बेस बनाया। मतलब मैंने Base तो है ना तुम ये वो। नहीं कह सकते कि मैंने बेसिक से बेसिक काम कर लिया समझ लो जॉब में। Good. 2 साल में, क्योंकि मेरी क्या 2006 में मैंने शायद ज्वाइन की थी, एक ही साल जॉब की होगी शायद। 2007 के दिसंबर में मेरी शादी हो गई थी। सही है गुरु। इतना ही काम किया था, लेकिन उसमें भी हमारी चाय बन रही है, नानी दूध लेने गए। दिसंबर में हाँ नहीं 2007 सात के 2007 बन रही है। ऐसा ना लाली हो थोड़ा जल के राख हो slow काम जाए। कर रही है। ऐसा ना हो जल के राख हो जाए चाय। लेके आ रही है। नहीं तो नीचे चले, क्लब में चले, वहाँ पे बैठ के कॉफी वॉफी पिए। क्या है ऐसा क्लब में? नीचे क्लब है। वही दिखाना चाह रही है, मुझे स्टेडियम क्लब भी है। अरे मुझे भी क्लब नहीं, की मेंबरशिप ले रखी होगी वो तो सबको जबरदस्ती लेनी पड़ती है। तुम यूज करो या ना करो, तुम्हें पैसे देने ही पड़ते हैं। बाय तो डिफॉल्ट। पैसे वहाँ पे जो बिल आएगा वो तो पैसे देने ही पड़ेंगे। अच्छा फ्री मिलेगी कॉफी? फ्री में क्यों मिलेगी? क्लब में क्लब मतलब रेस्टोरेंट है। क्या रेस्टोरेंट कम facility बार है है। वहाँ पे? हाँ? बाहर है? फैसिलिटी तो क्या पहले क्यों नहीं बताई? चलो आपने पहले नहीं बताया। कल वहाँ में पे किसी सब कुछ है। कल में किसी स्विमिंग पूल कल है, में किसी को सोना बातों बातों में है, कह रहा था कि मेरा पीने का मन कर रहा है, तो आदमी मेरे से क्या बोला कि आप पीते हो? मैंने आप देखा नहीं, मैंने ऑनलाइन में क्लासों में झूमता रहता हूँ और गिरता पड़ता रहता हूँ। मैं मतलब सेंस नहीं है। तो एक आध तो पैक तो पीने में क्या ही है, तुम नहीं पीते क्या? 5 पैक से तो कुछ भी नहीं होता, अपने को हिलते भी नहीं हम। खंबा उड़ेल देते हैं नहीं। तो हम पीते भी कहाँ, टाइम ही नहीं हमारे पास। दिन भर अपॉइंटमेंट, शाम को क्लास, ये देखो बिजी पर्सनालिटी। कहाँ से पियेंगे? मेरे पास टाइम नहीं होता आज भाई। देखिए गुरुजी ने हमारे लिए काम, इतना काम का लॉस करके यहाँ पे आए। गुरुजी आए ही नहीं है, यहाँ पे वो सुनील आया है 2006 वाला। सही है, वो गुरुजी गए तेल लेने आज। For लेके some जाओ time. तेल। उनको छुट्टी पे दिया मैंने आज, छुट्टी पे है। आज सुनील आया पुराना वाला, स्ट्राकोन वाला। सही है, ये तो है सुनील में कि भाई मिलता है तो पुराना ही सुनील बन के मिलता है। मेरे में भी भाई। मेरे में भी हाँ, क्या साला तेरे सब तारीफ मैं क्यों नहीं करूँगा अपनी नहीं, तेरे में भी, हाँ, तेरे तारीफ? में भी। तभी हम लोग मिल भी पाते हैं हाँ actually। खैर ये ज्यादा तो क्या दिखाते हैं? थोड़ी क्या दिखाएंगे? ये दिखाने कर रहे हैं, क्या हम लोग दिखाते एक हैं? दूसरे को ग्रो करते देखा है यार, तो क्या ही दिखाएंगे? नहीं, कहाँ देखा है तुमने? हैं? तुमने कहाँ देखा? तुमने तो अभी देखा इसका तुमने वीडियो। नहीं देखा है, तभी तो दिक्कत आ रही है। हम तो देख पा रहे हैं, तुम नहीं देख सकते क्यों नहीं? हमको। अभी मैंने ये जो इंटरनेट पे देखा, क्या देखा बेटा? ये सब दिखावा है, असलियत तो तुम कर मेरी रहे हो। ग्रोथ देखना आसान नहीं है। अच्छा, नहीं है आसान। उसके लिए एक पारदर्शी वो चाहिए। नहीं है, पता क्यों नहीं है आसान? क्योंकि जो भी अभी हमारा रहन सहन और स्थिति परिस्थिति है, वो ये सजेस्ट करती हैं कि मेरी मंथली इनकम 20-25 हज़ार है एंड आई एम फाइंडिंग Does it matter for you? सुन तो ले पूरी बात है। हाँ। वो सजेस्ट करती हैं कि मेरी इनकम 20-25 हज़ार है एंड इट इज़ वेरी टफ टू सर्वाइव। तो अब मुझे असली इनकम बताओ। असली इनकम मैंने बताई तो थी ड्राइवर को सुबह सुबह। तो मुझे बताओ ना बता भाई। भाई, मैं ड्राइवर अर्चना से बात कर रहा था कि मैंने स्टेटमेंट भेजे हैं, तो कितने के बताए थे? तू बता दे, नहीं तो ये कहेगी क्या है। ड्राइवर सदमे में था 5 मिनट के लिए। 56 बता रहे 1.58 CR है मेरा सही है, 21 तो के वही तो हम बाद। कह रहे गुरुजी है। ठीक है, तो वो कह रहा कि आपने इतने कमाए हैं, वो सवाल अजीब अजीब से पूछने लगा। मैं तू रहने दे भाई, मुझे खुद नहीं पता। इसका देख क्या है, सिंपल लिविंग और इनकम इसकी अच्छी, और इसका खर्चा है नहीं मुझे लगता है ज्यादा कुछ, कोई खर्चा खर्चा नहीं हैं। जो कमाया वो भी खर्च कर दिया। 1.58 CR खर्च हो गए। खर्च कर दिए। दैट इज द पॉइंट। वो सदमे में था। मुझे लगा तुमने कमाए हैं इतने। खर्च अब कहाँ से मतलब करेंगे? मंथली तुम्हारी या एनुअली कितनी है, मतलब मंथली कितनी है तुम्हारी इनकम? 3.5 साल में मैंने 1.25 करोड़ रुपए कमाए हैं। ठीक है, तो नॉट लाइक इट्स अ बिग नंबर। बट वो सब खर्च हो गए। किस में कर दिए? यही सवाल पूछ रहा था ड्राइवर। वही तो मैं भी इसी पूछूं, सवाल का किस में जवाब कर मैं नहीं दिए? दे पा रहा हूँ किसी को भी। तो किस में करे, जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई रेंट नहीं है, तुम्हारी कोई इतनी वो भी नहीं है, एक्सपेंसेस चीजें नहीं तुम कर रहे हो, क्या फिर कहाँ जा रहा है पैसा? इन्वेस्टमेंट में जा रहा होगा फिर, या तो वो मैंने फिर इन्वेस्ट कर रहे इसका हो। मैं एक जवाब पता देता हूँ कि स्टेटमेंट शेयर कर दूंगा। अरे तुम्हारे स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे? मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो तुम्हें फिर फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है। अगर तुम अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इतना कमाने के बाद भी तुम्हारा उसकी जरूरत फाइनेंस तो मैनेज, तो तुम्हें जरूरत है, उसकी जरूरत तो है गुरुजी को। बहुत जरूरत है। तुम्हें वो सीखना चाहिए फिर, तुम अपने पैसे को मैनेज कैसे कर रहे हो। यही है। यही चाहिए। देखो कमाना सब जानते हैं, मैनेज कैसे करते हैं वो कोई वो नहीं जानता। बहुत